आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कारगिल मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, एसआई भर्ती 2021 के साक्षात्कार आज से शुरू कर दिए गए। आरपीएससी आयोग में इनके इंटरव्यूज़ करवाए गए। इसके अंदर हम बात करें तो इनके जो कैंडिडेट्स हैं फर्स्ट पारी में जिनके इंटरव्यूज़ हुए, उसके बाद में सेकंड हाल ही में जो पारी में इंटरव्यूज़ हुए, तो उनमें टोटल जो क्वेश्चंस पूछे गए उसका डिस्कस उसके ट्रांसक्रिप्ट जो है मैं आपको इस वीडियोस के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों, आपको बता दूं सभी क्वेश्चंस ऑथेंटिक है, मेंबर्स के द्वारा पूछे गए कैंडिडेट से क्वेश्चंस हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं उनको मैंने यहाँ पे इस फॉर्मेट में नहीं रखा है, तो वो कॉमन क्वेश्चंस मैं वन टाइम आपको डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सभी कैंडिडेट से कॉमन आरपीएससी मेंबर्स के द्वारा पूछे जा रहे हैं, उसकी चर्चा भी अपन वन टाइम ही करेंगे, बार बार उनका रिपीट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हाल ही में ऐसा इंटरव्यू 2021 के ट्रांसक्रिप्ट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसके सॉल्यूशन समेत मैं आपको डिस्कस इस वीडियोस के माध्यम से करूंगा। दोस्तों, बता दूं आज की तारीख 23 जनवरी 2023 से आरपीएससी के द्वारा ऐसा इंटरव्यूज़ के जो इंटरव्यूज़ हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। पहली और द्वितीय पारी में इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किए गए, जिसमें सबसे पहले मेंबर्स के द्वारा थोड़ी चर्चा मैं मेंबर्स की ओर कर लेता हूँ। यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा जो कमिटी है, जो इंटरव्यूज़ कमिटीज़ है, उसका डेकोरम जो किया गया है उसमें संजय कुमार श्रोत्री है जो हैं वो मेन चेयरमैन आरपीएससी के हैं। उसके बाद में अलग अलग पैनल्स में इसको डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सबसे पहले संगीता आर्या यहाँ पे मेंबर्स रही, उसके बाद जशवंत सिंह राठी, उसके बाद में बाबूलाल कटारिया और लास्ट मंजू शर्मा यहाँ पे मेंबर्स के रूम में अपने अपने पैनल्स में एक चेयरमैन का पद यहाँ पे ग्रहण किया इंटरव्यूज़ के दौरान। उसके बाद में 4 सीटें आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पे मेंबर्स की पेंडिंग है आरपीएससी में, जो इंटरव्यूज़ के मेंबर्स के रिगार्डिंग में। और यहाँ पे एक मेंबर्स अगर हम बात करें तो एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स ही यहाँ पे प्रेजेंस रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके सबसे पहले मेंबर्स के द्वारा जो बेसिक क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ से हम बात करें नेम्स की। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स का अलग अलग नाम था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स से नाम भी नहीं पूछा गया, कुछ स्टूडेंट्स से पूछा भी गया। तो मेरे द्वारा यहाँ पे लगभग 30 से 35 स्टूडेंट्स की मैंने जो ट्रांसक्रिप्ट लेने की कोशिश की, तो उनसे जो क्वेश्चंस कॉमन पूछे गए हैं वो हम बात कर रहे हैं। तो नेम्स का भी यहाँ पे काफ़ी रिपीट यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा गया है। उसके बाद जगह विशेष, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हर कैंडिडेट से उसके जो वेन्यू है, उसके जो पैलेस है, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के, कौन से तहसील और कौन से गाँव से आप बिलोंग करते हैं, और वहाँ की विशेषता, वहाँ की स्पेशलाइजेशन क्या है, और वहाँ के जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट स्कूलिंग, आपने कौन सी स्कूल कहाँ से की है, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, या फिर किस प्रकार से स्कूलिंग आपने की है। उसके बाद में हाल ही में प्रेजेंट जॉब आपका क्या है, अगर आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो अभी किस पोस्ट पे या फिर किस डेजिग्नेशन पे या फिर किस डिपार्टमेंट्स में आप जो है पद पे है। उसके बाद में हॉबीज़, अगर किसी कैंडिडेट्स की स्पोर्ट्स में, कुछ कैंडिडेट्स मेरे को मिले थे जो हाल ही में ग्रामीण जो स्पोर्ट्स करवाए गए थे ओलंपिक राज्य सरकार के द्वारा, तो उसमें भी उन्होंने यहाँ पे अच्छे जो है राज्य स्तर पे उन्होंने खेला, जिला स्तर पे खेला। तो एक दो कैंडिडेट यहाँ पे मेरे को मिले, तो उनका यहाँ पे हॉबीज से उससे संबंधित था, खो खो था, उसके बाद कबड्डी थी, उसके बाद कुछ का यहाँ पे क्रिकेट भी था। तो यहाँ उनकी हॉबीज थी, हो सकता है आपकी हॉबीज अलग अलग हो, तो कल की शिफ्ट में हो सकता है आपकी हॉबीज से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाए। एवरेज यहाँ पे 27 मिनट से लेके लगभग 32 मिनट के आसपास यहाँ पे एवरेज इंटरव्यूज रहा है, और मिनिमम यहाँ पे 7 मिनट का इंटरव्यूज आरपीएससी पैनल के द्वारा लिया गया है। दोस्तों, आगे हम चलते हैं। आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपने क्या ऑब्टेन किया, कुछ स्टेट लेवल पे आपने स्पोर्ट्स खेले हैं, या फिर स्टेट लेवल पे आपने कुछ कंपटीशन में अपने पार्टिसिपेशन किया है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंबर्स के द्वारा पूछेगी। उसके बाद में मेंबर्स के द्वारा पूछा गया कि सर्विस में रहते हुए ऐसा ही क्यों। देखिए, यहाँ पे एक कैंडिडेट था जो ऑलरेडी जो पटवारी में शायद लगा हुआ था, तो उससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मेंबर्स के द्वारा कि आप तो ऑलरेडी सर्विस में है, तो फिर यहाँ पे ऐसा यानी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर आप इंटरव्यूज क्यों देने हैं, या फिर इसमें आपका आने का क्या विचार रहा। तो ये यहाँ पे एक सामान्य क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, आप आंसर की हम बात करें तो आप अपने आंसर को अपने लेवल पे फॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो मेंबर्स के द्वारा पूछा गया कैंडिडेट्स को, बीट का संबंध क्या है। देखिए, राजस्थान पुलिस के अंदर जो बीट है वो यहाँ पे एक टर्म्स यूज की जाती है, और इसमें जो उसका रिलेशन है वो यहाँ से कैंडिडेट से पूछा गया है मेंबर्स के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उनसे कि मेंबर फर्स्ट के द्वारा आखिर क्यों एसआई की लाइफ हार्ड होती है, आपका इस पे क्या कहना है। देखिए, मोस्ट ऑफली हम देखते हैं कि यहाँ पे राजस्थान पुलिस में या फिर किसी भी
अगर आप बेल्ट की नौकरी में जाते हैं या फिर पुलिस की सर्विस में जाते हैं तो काफ़ी प्रकार की वहाँ पे सर्विसेज जो हैं वो टफ होती है, उसमें काफ़ी प्रकार के जॉब सिक्योरिटी जो हैं और फिर काफ़ी प्रकार के रिस्क यहाँ पे रहते हैं। तो उसको देखते हुए ये क्वेश्चन यहाँ पे मेंबर्स ने पुटअप यहाँ पे कैंडिडेट से किया है। नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में दिए गए नवाचार पुलिस से संबंधित आपको बताने हैं जो राजस्थान सरकार के द्वारा पुलिस डिपार्टमेंट में नवाचार किए गए हैं। देखिए अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे एफआईआर का संबंध जो है वो डिजिटल, हालांकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, एफआईआर से रिलेटेड यहाँ पे जो टर्म्स है वो भी यहाँ पे पूछी गई थी कैंडिडेट से। साथ ही सीसीटीवी की जो अभी वो स्क्रीनिंग यहाँ पे चल रही है जिसमें ऑनलाइन अपन एफआईआर करते हैं, वो टर्म्स भी अभी मेरे को कंफर्म याद नहीं आ रहा, तो वो भी यहाँ पे पूछा गया था, तो उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था गया। उसके बाद में दोस्तों हमसे पूछा गया था कि सामान्य रूप से एसआई यानी कि एपी और प्लाटून कमांडर में क्या अंतर होता है। तो प्लाटून भर्ती है जैसे आप देख पा रहे हैं और एक सब इंस्पेक्टर भर्ती है, तो उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। प्लाटून कमांडर तो सिंपल आरएसी के अंदर आपको एसआई बनाया जाता है और जो सब इंस्पेक्टर होता है वो आपका एक थाने में होता है जो जिसके पास में काफ़ी एक पब्लिकली डोमिनेटेड चार्ज होता है, जो पब्लिक से मिलता है, डील करता है, वहाँ के अलग अलग प्रकार के केसेस को डील करता है, वो उससे संबंधित है। राजस्थान में जन आधार जो प्राधिकरण है अधिनियम वो कब से शुरू किया गया था। तो ये प्राधिकरण राजस्थान के अंदर 18 दिसंबर 2019 से शुरू किया गया था, जो कि मेंबर्स के द्वारा पूछा गया है। राजपूताना को कोई मुख्य विशेषता राजस्थान के संबंध में क्या रही है। देखिए राजपूताना काल की अगर विशेषताएं की बात करें राजस्थान के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हमारे पास में अनेक प्रकार की उनकी जो विशेषताएं हैं, जिसमें भित्ति चित्रों का इन्होंने निर्माण किया, साथ ही पोथी चित्र का यहाँ पे निर्माण किया, ठप्पा टीका जो है वो भी यहाँ पे इनके द्वारा स्थापना या फिर उनका आविष्कार किया गया था। तो ये काफ़ी प्रकार के राजपूताना काल में इससे कुछ मुख्य विशेषताएं, हो सकता है आप इससे भी बेहतर जो विशेषता है वो जानते हो, बट मेरा पर्पस सिंपल आपको कन्वे करना है कि किस प्रकार के किस लेवल के क्वेश्चंस मेंबर्स के द्वारा ऑन द स्पॉट के मेंबर्स जो कैंडिडेट है उससे पूछे जा रहे हैं और आप किस प्रकार से रिएक्ट करके उनके आंसर का ट्रांसपोजिशन कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मंडहोली पहाड़ी का संबंध कहाँ से। देखिए ये कैंडिडेट भरतपुर धौलपुर के एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनको वहीं का क्वेश्चन पूछा गया है। तो मंडहोली पहाड़ी राजस्थान के अंदर भरतपुर जिले के अंदर कोई क्षेत्र है जो भरतपुर के पूर्वी क्षेत्र को कहा जाता है, तो उसका संबंध है। पुलिस से संबंधित कोई आपका आइडियल पर्सन क्या है। हाल ही में आप राजस्थान पुलिस में आना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर की सर्विस के लिए आप इंटरव्यूज देने आए हैं, तो बेसिकली आपका आइडियल पर्सन क्या है जो पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही हम बात करें तो भारतीय राजनीति में अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार लगते आए हैं, जैसा कि आप देखते हैं, क्या सही में पुलिस ऐसे कार्य के लिए लिप्त पाई गई है। क्या राजस्थान पुलिस के जो आला अधिकारी होते हैं क्या वाकई वो भ्रष्टाचार हैं, क्या वो वाकई ब्राइब का वर्क करते हैं या फिर काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, एक थाने के अधिकारी होते हुए आप पुलिस में क्या नवाचार करेंगे। आप मान लो एसआई बन जाते हैं, तो आप अपने थाने में किस प्रकार के नवाचार, इनोवेशंस या फिर अनेक प्रकार की क्रिएटिविटी है जो पब्लिक आम जनता को यहाँ पे बेनिफिट्स मिले, तो आप उसमें क्या करना चाहेंगे, वो एग्जाम्पल आपको देना है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सब इंस्पेक्टर आपकी निगाह में सिविल सर्वेंट से किस प्रकार सही है। देखिए ये कैंडिडेट जो हैं ऑलरेडी यहाँ पे जो है कुछ कॉलेज में शायद सर्विस करते हैं, ऐसा कुछ ये उन्होंने बताया था मेरे को। तो इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि सिविल सर्विस में और बेल्ट की सर्विस जो राजस्थान पुलिस है उसमें बेसिकली किस प्रकार से उनको सही मानते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाल ही में राजस्थान पुलिस कमिश्नर में चलाए जा रहे कार्यक्रम का नाम क्या है। देखिए अभी राजस्थान पुलिस कमिश्नर जो है जयपुर, उसके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है भिक्षावृत्ति का, तो एक चला गया है ट्रांसजेंडर का जो कार्यक्रम है, तो उसके संबंधित ये एग्जांपल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। किस जिले में निर्भया स्क्वाड विंग का गठन यहाँ पे किया गया है। तो स्क्वाड जो निर्भया स्क्वाड है विंग, वो तो जयपुर में स्थापना इसकी की गई थी। आमतौर पर पुलिस की कार्यशैली पे अनेक प्रकार के आरोप लगते रहे हैं, क्या ये उचित है। तो बेसिकली अगर आप राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हो जाते हो तो अनेक प्रकार के जो केसेस हैं, अनेक प्रकार की उनकी कार्यशैली पे जो अंगुलियां हैं वो उठती रही हैं, क्या ये बात उचित है, आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। तो ये हमारे पास में जो फर्स्ट शिफ्ट में इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल क्वेश्चंस मेंबर्स के द्वारा पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कंडीशनल बेस्ड पूछे गए हैं, कुछ यहाँ पे साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल वाले हैं, और एक आपके एकेडमिक्स, एक आपके पर्सनल इंट्रोडक्शंस के बारे में जो क्वालिफिकेशन के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे इस स्लाइड्स में कवर किए। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में भी अपन कंटिन्यू यहाँ पे सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के मिश्रित प्रश्नों का अध्ययन यहाँ पे इसमें डिस्कस